कर्नल सोफिया पर बयान के बाद एमपी के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और उसके कुछ ही घंटे बाद मंत्री विजय शाह पर केस दर्ज कर लिया गया। अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। हालांकि अपने विवादित बयान पर विजय शाह ने माफी भी मांगी है। तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विवादित बोल पर अब खुद ही मंत्री साहब फंसते नजर आ रहे हैं। माफी जरूर मांग ले, लेकिन ऐसे बयान निकल कैसे जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आप किस जगह पर हैं, कहां बोल रहे हैं और उसमें क्या बोल रहे हैं, क्या इतना भी एक मंत्री को नहीं समझ होना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट ने देखिए खुद यहां पर स्वतः संज्ञान लिया है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब जरा आपको यह भी सुनवा दें कि अपने बयान में विजय शाह ने कहा क्या था। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। तो विवाद बढ़ने के बाद विजय शाह ने मामले में माफी भी मांगी। माफी मांगकर क्या कहा, आप जरा वो भी सुन लीजिए। हम लोग मिलिट्री का और सोफिया बहन का अपमान का सोच भी नहीं सकते। हमारी बातों को और भावनाओं को तोड़ मरोड़ करके अगर कोई सोचता और देखता है तो उसकी बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारी सगी बहन से ज़्यादा और जाति समाज से ऊपर उठ करके उन्होंने देश और समाज के लिए जो काम किया है उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। अगर उनको या किसी को भी मेरे उन बातों से कोई दुख हुआ हो तो मैं 10 बार क्षमा मांगता हूँ।